साथियों, हम लोग आज यहाँ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय पे आए हुए हैं। डीएलएड 2019 तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के मुद्दे को लेकर ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि सचिव जी आएंगे तो यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे तब कुछ होगा, तो आज हम लोग यहाँ आकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो हमारे नए सचिव जी संजय उपाध्याय जी आए हुए हैं, आज ही उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है और आज हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनका माल्यार्पण किया, सम्मान किया उनका, और उन्होंने हम लोग के साथ बहुत ही सहजता से उन्होंने मुलाकात की और हम लोग की सारी बातें उन्होंने सहजता पूर्वक सुनी और वे बहुत ही सहज स्वभाव के हैं। मिलने से लगा कि जैसे आप लोग जैसे अपने डायट प्राचार्य से मिल सकते हैं, हर बात रख सकते हैं, उसी तरह उन्होंने कहा मैं भी एक डायट प्राचार्य रहा हूँ, आप सभी लोग की सारी बातें समझता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपका ये जो प्रमोट का प्रस्ताव ये पहले ही पूर्व जो सचिव थे उन्होंने ही शासन को भेज दिया है, मतलब उन्होंने एससीईआरटी को पहले ही ये सारी चीजें भेज दी हैं और उन्होंने बताया कि एससीईआरटी से भी शायद ये चीजें शासन को प्रेषित की जा चुकी हैं, तो अब यहाँ से तुरंत फिर से भेजने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर शासन से उसके खिलाफ कोई नकारात्मक चीजें आती है या प्रस्ताव पास नहीं होता है तो फिर से उन्होंने हमारी पूरी फाइल को मैंने उनके समक्ष रखा, उन्होंने हमारी फाइल को देखा और उन्होंने कहा कि अगर शासन से ये प्रस्ताव पास नहीं होता या कुछ होता है तो फिर से मैं इसे भेजूंगा, लेकिन अभी तुरंत तत्काल भेजने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूर्व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसे पहले ही शासन को भेज दिया है। इसीलिए आप सब परेशान न हो। एससीईआरटी से भी न्यूज आई है, वहाँ पर हमारे साथी गए थे जिन्होंने संयुक्त निदेशक श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से मुलाकात की, जिन्होंने हमारे साथ लखनऊ टीम के साथियों को बताया कि आपका प्रस्ताव प्रमोट संबंधी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। शासन मतलब यह अब मंत्री स्तर तक बात चली गई है, अब वहां से इसका क्लियरेंस होना है। तो इस संबंध में ही हमारे साथीगण आज गए हुए हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो हैं उनसे मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं, उनसे अपॉइंटमेंट मिल गई है, बहुत ही जल्द उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, उनके समक्ष ये बात रखी जाएगी कि सर प्रमोट का ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, 1,72,000 प्रशिक्षुओं के जीवन का सवाल है और ये मुद्दा एससीईआरटी से आपके पास प्रेषित किया गया है प्रस्ताव को पास करने के लिए, तो सर जल्द से जल्द आप इस प्रस्ताव को पास करके हम 1,72,000 डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षुओं को कृतार्थ करें। और इसी संबंध में आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी मुलाकात होगी, उसके बाद आपको अवगत कराया जाएगा। आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे अविनाश भाई, छविनाथ भाई, दीपेंद्र भाई और आबिद भाई, सभी भाई यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए आए। पीएनपी पे मैं इन सभी का धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज, और आग्रह करता हूँ हमारे अविनाश भाई आपसे कुछ कहें। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि गिरिराज भाई बताए, आपको हम लोग सचिव जी से मिले, वहाँ सचिव जी द्वारा जो हम लोगों को बताया गया काफ़ी हम लोगों के पक्ष में परिणाम हम लोगों को बताया गया। इसमें बताया गया है कि आप लोगों का जो प्रस्ताव था यहाँ से भेज दिया गया है और वो प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। अब शासन से क्या निर्णय आता है उसकी प्रक्रिया चल रही है। आप लोगों को 4-6 दिन में हो सकता है शासन का कुछ आदेश आ जाए। सचिव जी बताए हैं कि अगर वहाँ से कुछ आदेश आता है उसके बाद जो भी आदेश आएगा, अगर आदेश सकारात्मक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से जो आप आज ज्ञापन दे रहे हैं उसको हम फिर से प्रेषित कर देंगे आगे के लिए। वो हमारे प्रमोट मुद्दे को उठाने के लिए एकदम तैयार हैं। उन्होंने साफ साफ बताया कि हम आप लोगों की समस्या समझ रहे हैं, देख रहे हैं। शासन हम डायट प्राचार्य रह चुके हुए हैं, आपका सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और टीचिंग के लिए बात की गई तो टीचिंग के लिए भी उन्होंने बोला है कि अभी तो हम नहीं, लेकिन 1-2 दिन में आप लोगों को कुछ ना कुछ सूचित किया जाएगा, टीचिंग की प्रक्रिया पूरी कराई जाए जल्द से जल्द। ठीक है, अब हमारे आबिद भाई आपसे कुछ कहेंगे, फिर दीपेंद्र भाई कुछ कहेंगे, फिर हम लोग लाइव का समापन करेंगे। आबिद भाई। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। सलाम सबको, नमस्कार।
आज जैसे इससे पहले भी हम लोग बीएनपी आए थे, जो हमारा विराज भाई हमारे जो संघर्ष साथी हैं, इससे पहले भी उन्होंने उसके लिए आए, फिर 25 तारीख को लखनऊ गए प्रमोट के लिए, फिर अभी यहाँ पर आए। तो आगे भी ये है कोशिश की गवर्नमेंट तरफ से भी अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस हैं, उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले भी सचिव जो थे उन्होंने भेजा है वहाँ पर। तो ये है कि अगर 7 तारीख तक या 6 तारीख तक नहीं आता है रिजल्ट, तो 8 तारीख को हम फिर से लखनऊ जाने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ सभी साथियों से ये कहना था कि इस चीज़ को थोड़ा सा और हम लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अभी 25 तारीख को जहाँ तक 1,70,000 हम लोग स्टूडेंट हैं, जो हमारी एक तादाद है, उसको देखते हुए तो हम ये चाहते हैं कि सोशल जहाँ पर भी रहें, हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, तो अपनी ये चीज़ को हम आगे मतलब आगे रखें और बाकी सारे काम को भी पीछे हम रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस टाइम सारे मतलब हमारे साथी को। बस इतना ही कहना था। ठीक है, अब हमारे दीपेन भाई आपसे 2 शब्द रखेंगे प्रमोट के संबंध में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपेन प्रताप सिंह है। मैं एक आम प्रशिक्षु हूँ। जैसा कि आप लोगों को ये मेरे दोस्तों ने आप लोगों को सारी बात बता चुकी है। बोलिए। जैसा कि सभी बात बता चुके, मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो भी संगठन है, तो जो भी सक्रिय है उसका साथ दीजिए, जो नहीं कुछ जो भी अभी शांत बैठे हुए हैं उनको बैठे रहने दीजिए। आप सब लोग जो भी सक्रिय होता है, चाहे जो संगठन हो, ये नहीं कि यही संगठन हो, कोई भी संगठन हो, जो भी सक्रिय होता है उसका सपोर्ट कीजिए। बस मैं आप लोगों के सामने बस इतना ही कहना चाहूँगा। जी, मैं दीपेन भाई के साथ बिल्कुल भी सहमत हूँ। कोई भी संगठन हो, सभी आम प्रशिक्षु हैं, सभी संगठन के व्यक्ति भी आम प्रशिक्षु हैं, चाहे हमारा हो किसी का भी हो। और जो भी संगठन आपके लिए आवाज उठाए, बिल्कुल आप उसका साथ दीजिए, चाहे हमारा हो किसी का भी संगठन हो, बिल्कुल आप उसका साथ दीजिए। एक आम प्रशिक्षु के तौर पर सभी लोग अपनी आवाज उठाएं और साथ दें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपने लाइव सेशन का समापन इस बात से करेंगे कि अगर 7 तारीख तक कोई भी निर्णय नहीं आता है, तो 8 तारीख को हम लोग SCRT पर जो भी धरना आयोजित होने जा रहा है, उसमें मैं अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा साथी वहां पे पहुंचे और अपनी बात को रखें और प्रमोट के दस्तावेज पर मोहर लगाकर ही, एक लिखित रूप में दस्तावेज पर मोहर लगाकर प्रमोट का एक नोटिस जारी करवाकर ही हम लोग वापस लौटेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं अपने सभी साथियों